Hello everyone, welcome to English Nexus Online Institute. I hope that you all are doing well. So, today we will talk about past continuous tense. As we all know कि हमें सबसे पहले उर्दू की रिकग्निशन करनी है कि हम उर्दू में कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है. Then we will move toward the English structure. So, first we have रहा था, रही थी, रहे थे. ये हमारे पास उर्दू में जब लास्ट के वर्ड्स में आएंगे रहा था, रही थी या रहे थे, देन वी विल से दैट इट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस. कोई काम जो पास्ट में हो रहा था बट वो कंप्लीट हो गया, अब नहीं है. नाउ हमारे पास here we have the few important things, few important bullet point that we will discuss, and this is very important for our lecture. Now first we have the first form of the verb plus ing. This is very important as I have said कि कंटिन्यूस में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है देन ing आता है. सिर्फ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में और फ्यूचर कंटिन्यूस में. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है. अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये किसके साथ लगेंगे. वाज हमारे पास ही, शी, आई, एनी सिंगल नेम के साथ लगेगा एंड वर हमारे पास यू, वी, दे और प्लूरल नेम्स के साथ लगेगा. Now let's move toward the subject that we must know. He, she, it, you, we, they और them. He हमें पता है बॉय के लिए यूज करते हैं. she हमें पता है हम गर्ल के लिए यूज करते हैं, लड़की के लिए. it हम किसी को इंडिकेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ पेट, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कैट. अगर मैं उसका नेम ना लूँ और वो मेरे पास बैठी हो देन आई कैन से एंड आई विल से दैट इट इज स्लीपिंग. ये सो रही है एंड दिस वे वी विल यूज इट. एंड यू मीन्स तुम, वी हम, दे हम, मतलब बहुत सारों की जब बात होगी, जैसे कि वो खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग फूड. तो और एनी सिंगल नेम लाइक Ali was eating food, Ali was sleeping. So in this way we will use the subject. Now here we have the object. Object क्या है? कोई भी नेम ऑब्जेक्ट का, किसी चीज का नेम. वाटर, लेडर, पेन, लेटर, ईमेल, फूड, केक एंड सो ऑन. वर्ब एज यू नो कि मैं जस्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म लिख रही हूँ बिकॉज हेयर वी डोंट नीड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म. दैट्स वाई मैं टाइम की मैनेजमेंट के लिए ओनली फर्स्ट फॉर्म लिख रही हूँ. एट ईट, ड्रिंक, स्लीप, ड्राइव, गो, कम, बाय, कुक, बेक. हेयर वी नो कि हमने इन सब के साथ ing यूज करना है कंटिन्यूस में. क्लियर. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द स्ट्रक्चर. सो हेयर वी हैव subject plus was या verb plus verb first form ing plus object. Subject was या were not plus verb first form ing plus object. Was या were plus subject plus verb first form ing object. इसी तरीके से हम subject plus not plus verb ing plus object. Let's discuss कि ये कैसे होगा. First of all, before going to discuss about the example, let me give you my own example कि आपको इस स्ट्रक्चर के ज़रिए से अंडरस्टैंड आपको हो जाए, समझ आ जाए. ये हमारे पास है पहले एफर्मेटिव, पॉजिटिव, जैसे आई एम राइटिंग लेटर. फॉर एग्जाम्पल आई एम वॉचिंग ड्रामा. आई एम नॉट सॉरी आई वॉज वॉचिंग ड्रामा. आई वॉज नॉट वॉचिंग ड्रामा. was I watching drama? Was I not watching drama? So in this way, we will use the past continuous tense by following the structure. This is very important for us. Let's move toward the examples. So first we have मैं गाड़ी चला रहा था. So I was driving car. I was not driving car. Was I driving car? Was I not driving car? मैं गाड़ी चला रहा था. मैं गाड़ी नहीं चला रहा था. क्या मैं गाड़ी चला रहा था? क्या मैं गाड़ी नहीं चला रहा था? So in this way we will use these structures and we will follow these structures while discussing the past continuous tense. तो वो खाना बना रही थी. बना रही थी, here we know. वो चला रहा था, रही थी. So वो खाना बना रही थी, it means के रही थी लड़की के बारे में बात हो रही है, we will use she. ठीक है. रही थी पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है. she के साथ we know कि हम was लगाएंगे. was हमारे पास she के साथ लगेगा तो she was cooking food. वो गाना गा रहा था इट मीन्स के पास्ट कंटिन्यूस की. और हम यहाँ सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे. वो गाना गा रहा था इट मीन्स के
बॉय की बात हो रही है, बॉय के लिए हम ही यूज करते हैं, उसके साथ वॉज लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाई सिंग की, साथ में आईएनजी यूज कर लिया है सॉन्ग, ही वॉज सिंगिंग सॉन्ग। तुम कहानी पढ़ रहे थे, अब तुम आ गया, इट मीन्स हम तुम के लिए यू यूज करते हैं, यू के साथ हम वर यूज करेंगे, रीड आईएनजी लगा दिया, स्टोरी। ठीक है, ये हमारे पास रहे थे, पहचान आ जाएगी, यू वर रीडिंग स्टोरी। हम जा रहे थे, हम के लिए हम वी यूज करेंगे, जा रहे थे, वी वर गोइंग, वी के साथ वर्ड लगाएंगे हम, साथ में गो लगा के आईएनजी लगा दिया, गोइंग आ गया। सो इन दिस वे वी विल यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी होती है और रिकग्निशन रखनी होती है कि अगर उर्दू में सेंटेंस आ जाए तो हाउ विल यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एंड यू मस्ट नो कि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, आईएनजी यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एंड इंग्लिश में आप इसकी रिकग्निशन इसके हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम लगेगा, तो आप ये बोलेंगे कि दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करनी होगी देन यू विल use was and were, and उर्दू में पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, and so on. So in this way we'll use past continuous tense, and if you like the video then please like, subscribe and share. Thank you.